हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के समक्ष आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है धारा का उसमें प्रभाव अर्थात थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्लास 12th के बच्चों के लिए विशेषकर है और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इसमें जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है 10th के स्टूडेंट के लिए भी। तो आप सब देखेंगे, आप सब सीखेंगे। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मेरा यह YouTube वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जैसा अभी समय चल रहा है उस समय के अकॉर्डिंग अभी घर से बेमतलब बाहर निकलना उचित नहीं है। तो आप घर बैठे अच्छे से अच्छे टॉपिक का अध्ययन कर सकें, आप नोट्स बनाकर पढ़ें, याद करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो का अध्ययन कर सके। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हम चलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट में अर्थात धारा का उष्मीय प्रभाव में। क्या होता है धारा का उष्मीय प्रभाव? हम इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि मैं छोटा छोटा वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो आपके समक्ष रखूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, होता क्या है देखिएगा, धारा का प्रभाव क्या है या धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है इसको देखिएगा, समझिएगा कि जब हम किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार गर्म हो जाता है। क्यों होता है? तो ये जो गर्म होने की प्रक्रिया है इसके पीछे एक कारण होता है, वो कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाह करते हैं, करने पर उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। ठीक है, अब उससे जो धनायन उत्पन्न होता है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो रही है या गति कर रही है तो उस चालक तार में जो धनायन उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन धनायन कणों से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा को नष्ट करते चले जाते हैं या खोते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन टकराया धनायन से, उसकी कुछ ऊर्जा व्यय हो गई, खर्च हो गई, नष्ट हो गई। आगे दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ दूसरे धनायन से टकराते हैं, है ना। तो ये कंटिन्यू प्रक्रिया उनमें चलते रहती है। जैसे एक धनायन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट गति कर रहे हैं, तो ये दोनों टकराने के बाद उनकी किसकी, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है या व्यय हो जाती है। तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं और इधर से टकराते जाते हैं, लगातार इनमें घटनाएं घटते रहती है। तो जो ऊर्जा व्यय होती है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, उस व्यय ऊर्जा जो रूप है वो उष्मा के रूप में बाहर निकलती है अर्थात गर्माहट के रूप में बाहर निकलती है। जो गर्मी हमें एहसास होती है वही उष्मा है। ठीक है, तो इस आधार पर बताया गया कि किसी भी धारावाही चालक तार में या किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाह की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। उस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्षेत्र के विपरीत गति करती है और विपरीत दिशा से आ रहे धनायन कणों से टकराती है। धनायन कणों से टकराने के कारण इसकी ऊर्जा व्यय होती है। जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व्यय होती है वो उष्मा के रूप में होती है, इसलिए इस घटना को धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यह लगातार होते रहती है और लगातार उष्मा का उत्सर्जन होते रहता है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, उष्मा का अनुभव कैसे करेंगे? तो आप ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में कभी भी अपने दोनों हाथ के हथेलियों को आपस में इस प्रकार से रगड़िए तो आपको जो गर्माहट महसूस होगी वही उष्मा है। ठीक है, वहां से उष्मा उत्सर्जित हो रही है। ठीक, आप किसी बेंच में, डेस्क में, लकड़ी में, कार्डबोर्ड में या कहीं भी रगड़ रहे हैं और अगर आपको वहां से गर्मी मिल रही है तो वो उष्मा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं धारा का उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, बोर्ड पर ध्यान देखिएगा, मैंने एक छोटा सा सिंपल डेफिनेशन लिखा है और बहुत ही इजी है, आप अपने भाषा में इसको भी बदल सकते हैं कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को ही धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स ध्यान देंगे, हम अपने घर में नियमित
कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक चूल्हा, है ना। तो इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन, है ना। तो ये सिर्फ गर्माहट पे काम करते हैं, इनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उस ऊष्मा से हम अपना दैनिक कार्य पूरा करते हैं। तो ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित कुछ अन्य उदाहरण, उसके मात्रक, उसके सही मात्रक इत्यादि फंक्शनों में। ठीक, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, धारा का ऊष्मीय प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूं, जिसके थ्रू हम मान निकालेंगे और इसकी एसआई मात्रक का भी व्याख्या किया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि जैसा कि मैं परिभाषा बताया उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए, विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो यह किया गया कार्य तार में या कंडक्टर वायर में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है या प्रकट होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि तार के सिरों के बीच कैपिटल भी विभवांतर लगाने पर और स्मॉल टी सेकेंड समय है यहाँ पर तक उसमें आई धारा प्रवाहित करने पर या करते हैं, तो स्मॉल टी सेकेंड में, ये समय का मात्रक है स्टूडेंट, स्मॉल टी सेकेंड में तार से बहने वाला कुल आवेश Q बराबर स्मॉल q इक्वल टू I इंटू टी, ये एक इक्वेशन निकल गया। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, जैसा कि हम विभवांतर की परिभाषा से जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है, या विभवांतर की परिभाषा कहता है कि एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में या लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और दूसरी परिभाषा है कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य भी विभवांतर कहलाता है। तो दोनों परिभाषा आप बता सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। चूंकि हमने यहाँ पर विभवांतर शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि आवेश Q को तार के एक सिरे से तार के दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणित दूरी होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कार्य बराबर हमारे पास होगा आवेश इंटू विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा से। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। तो Q का वैल्यू अगर इस समीकरण में रखें तो ये हो सकता है क्या, या W या कार्य इक्वल टू I T इंटू भी, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, जैसा कि हमने ओम का नियम पढ़ा है और ओम के नियम के आधार पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप बता सकते हैं, चूंकि भी इक्वल टू होता है आर आई ओम नियम से, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ये वाला 3 लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक, ये ओम के नियम से हो रहा है, भी इक्वल टू आर इंटू आई। तो यहाँ पर जो भी का वैल्यू है, उस भी की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं हम लोग। अगर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 जो है वो हो जाएगा W बराबर आई, और आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, टी रहेगा और आर हो जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अगर हम लोगों को ये वैल्यू नहीं रखना है
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, या V इक्वल टू जब आर आई होता है तो यहां पर हो जाएगा I इक्वल टू V अपॉन आर। जब I इक्वल टू V अपॉन आर रखेंगे तो ये जो समीकरण है वो ऐसे लिखा जा सकता है, अतः W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। स्टूडेंट आई स्क्वायर था ना, तो V अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाता, तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, स्टूडेंट बचेगा W इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5। ये समीकरण 4 हो गया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 2 यहां पर है, ठीक है। इन तीनों में W इक्वल टू है, W इक्वल टू आई टी भी, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर, है ना। तो हम लोग परिभाषा से ये जानते हैं कि किया गया कार्य जो है वही ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है या ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो चूंकि ऊष्मा को हम लोग H से प्रेजेंट करते हैं, है ना, तो अगर किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित होता है तो स्टूडेंट ये W जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू V आई टी, एक समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और तीसरा समीकरण हो जाएगा स्टूडेंट V स्क्वायर टी आर बराबर W है ना, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक, तो इस प्रकार से ऊष्मा से संबंधित 3 समीकरण हमारे पास आएंगे और तीनों समीकरण का जो मात्रक होगा वो होगा जूल। जूल क्यों होगा? क्योंकि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब यदि टी समय में उत्पन्न ऊष्मा को कैलोरी में मापना हो हमको, तो हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट मैं इधर का रफ कर रहा हूं और मैं आपको कैलोरी में परिवर्तित करके बता रहा हूं। अगर कैलोरी में मापें तो कैलोरी में मापने के लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट एंड फ्रेंड H इक्वल टू W अपॉन J। ठीक है, कार्य अपॉन जूल। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो पहला वैल्यू हमारे पास हो जाएगा H इक्वल टू W का वैल्यू V I T अपॉन J। अब ये जो J है उसका वैल्यू होता है, मान होता है उसका, ये कैलोरी में होते जाएगा स्टूडेंट, इसका मात्रक कैलोरी में आएगा, कैलोरी। ठीक है, ये भी कैलोरी में। J का मान होता है 4.2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल V कैपिटल I इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, अब 4.2 से जब ऊपर में आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के पश्चात आपके पास आएगा 0.238 VIT, सेम टू सेम रह जाएगा और ये जूल जो है वो कैलोरी में बदल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये ऊष्मा का दूसरा मात्रक हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम आप सेकेंड और थर्ड के लिए वैल्यू निकालें तो सेकेंड और थर्ड के लिए H इक्वल टू 0.238 I स्क्वायर RT कैलोरी और H इक्वल टू 0.238 V स्क्वायर T अपॉन R इंटू कैलोरी। ये 3 वैल्यू हमारे सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो और क्लियर हो सके। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स,
10 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज पर कार्य करता है। 30 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए जो दिया है पहले तो आप उसको उतार लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। दिया है कि प्रतिरोध का मान, ओम प्रतिरोध दिया है मतलब आर कितना है 10 ओम। हीटर 220 वोल्ट दिया है स्टूडेंट, मतलब V बराबर 220 वोल्ट है ना। और समय भी दिया है 30 मिनट, मतलब स्मॉल t इक्वल टू 30 मिनट। सबसे पहले एक काम कीजिए कि मिनट को सेकेंड में बदल लीजिए, तो 30 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 का गुणा कर दीजिए तो ये सेकेंड हो जाएगा, है ना। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 3 ठो फार्मूला है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू भी आर टी, और तीसरा है H इक्वल टू भी स्क्वायर, भी आर नहीं है यहाँ पर, भी आई है, भी आई टी है, और भी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये 3 फार्मूले हैं। तो स्टूडेंट इसमें 3 फार्मूलों में से कोई भी एक फार्मूला यहाँ पर लगेगा। चूंकि धारा का मान नहीं है इसलिए धारा वाला 2 समीकरण नहीं लगेगा। वो विभवांतर या वोल्ट का मान दिया हुआ है, प्रतिरोध है, समय है, तो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये 2 फार्मूला यूज नहीं होगा, इसलिए लिख लीजिए यहाँ पर। और चलिए H इक्वल टू भी स्क्वायर टी बाई आर के फार्मूले पे वैल्यू पुट कर लीजिए। भी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, मतलब 220 का 2 बार गुणा कर लीजिए। आर का मतलब 10 लिख लीजिए, और टी का मतलब 30 इंटू 60 कर लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट एंड फ्रेंड इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कि मान रहे हैं 1 जीरो से इधर का 1 जीरो कैंसिल कर दिए, है ना। अब कितना टोटल जीरो बच रहा है उसको बाहर निकाल ले रहे हैं। 1 2 और 1 3, 3 जीरो निकल रहा है ना। स्टूडेंट एक काम करते हैं कि इसको काटते नहीं हैं, इनको पहले आपस में गुणा कर लेते हैं, फिर लास्ट में भाग दे देंगे। ठीक, तो गुणा करने पर और भाग देने पर आपके पास क्या आएगा उसको देखिएगा। 22 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁴ और अपॉन में रहेगा 10। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लिकेशन आफ्टर, इनको आपस में गुणा कीजिए तो गुणनफल हो जाएगा स्टूडेंट 8 7 1 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁴। ठीक है, अब 10 से ऊपर नोमिनेटर में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद सिंपल सा आपके पास प्राप्त होगा 871.2 इंटू 10⁴। ये H इक्वल टू आ गया। तो ये जो वैल्यू आया स्टूडेंट, आप इसको जूल इकाई में कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, अगर पॉइंट 1 2 डिजिट इधर चलते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं या H इक्वल टू 8.712 इंटू 10⁴ है ना, तो स्टूडेंट हो जाएगा 10⁶। 2 डिजिट लेफ्ट साइड चले थे तो 2 ठो जीरो घात में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कुछ भी न्यूमेरिकल सवाल आए तो आप उसको सॉल्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।